नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का मेरे YouTube चैनल माइंड स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे एक नए सब्जेक्ट का असाइनमेंट को, जो कि हमारा मार्केटिंग ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज का है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको एक छोटा सा रिमाइंडर देना चाहता हूं, जो आपके असाइनमेंट के गाइडलाइन के ऊपर है, जो NMIMS के थ्रू बताया गया है। दोस्तों अगर आप अपने जो असाइनमेंट को बना रहे हो उसे किसी के साथ शेयर मत कीजिएगा। अगर आप करते हो तो आपको कॉपी केस आ सकता है। दोस्तों आपका असाइनमेंट 0 कॉपी होना चाहिए, 0% कॉपीड होना चाहिए। अगर आपके असाइनमेंट में 1% का भी कॉपी आता है तो आपको कॉपी केस का इशू फेस करने को मिल सकता है। दोस्तों आप लोग असाइनमेंट में जो भी वर्ड यूज़ करो, यानी कि जो भी फॉन्ट यूज़ करो, उस फॉन्ट का नाम एरियल या फिर टाइम्स न्यू रोमन होना चाहिए और उसका साइज़ 12 होना चाहिए। साथ में आप उसको अगर हाईलाइट करना चाहते हो तो सिर्फ आप बोल्ड का यूज़ कर सकते हो, कलर इसमें यूज़ मत कीजिएगा। और अगर आप इमेज लगाते हो एग्जाम्पल के लिए तो इमेज नॉन कॉपीराइट यूज़ कीजिए। साथ में उस इमेज का रेफरेंस लिंक शेयर मत कीजिए, क्योंकि कई बार होता है कॉपी चेकर को ऐसा फील होता है कि वो इमेज कहीं से आपने कॉपी किया है और उसी इमेज जो है उसी इमेज से आपने आंसर भी कॉपी किया है, तो वहाँ भी आपको कॉपी केस मिलने का चांसेस हो जाता है। इसलिए कॉपी केस के लिए वो सबसे ज़्यादा ध्यान में रखिए कि आप लोग रेफरेंस लिंक कहीं भी शेयर मत कीजिएगा अपने असाइनमेंट के अंदर। अगर थ्योरी पेपर सॉल्व कर रहे हो तो इंट्रोडक्शन, कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशन और कंक्लूजन का ध्यान रखिएगा, और अगर न्यूमेरिकल कर रहे हो तो उसको अगर इग्नोर भी करोगे तो भी चलेगा। दोस्तों अब हम लोग अपने सब्जेक्ट की तरफ बढ़ते हैं, हमारे असाइनमेंट की तरफ बढ़ते हैं, और हमारा पहला सवाल ये आता है क्वेश्चन नंबर 1। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 या फिर क्वेश्चन नंबर 2, इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने से पहले मैं आप सबको ये बता दूं कि ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट जो है ये केस स्टडी बेस्ड है। यहाँ पे आपको आपके बुक का रेफरेंस बहुत कम देखने को मिलता है। यहाँ पे फिर भी मैं आप सभी के लिए रेफरेंस लेकर आया हूँ, लेकिन इस पे बहुत ज़्यादा मेहनत हुई है इसके रेफरेंस को निकालने में। लेकिन ये रेफरेंस भी जो है प्रॉपर अच्छे तरीके से ये फुल्ली उसको नहीं बता रहा, डिस्कस नहीं कर रहा है। आपको कुछ ना कुछ अलग से रेफरेंस भी लेना पड़ेगा, चाहे वो गूगल हो या फिर आपके कुछ प्राइवेट बुक्स हो। अगर आप दूसरा अपना पर्सनल कोई बुक यूज़ करते हो तो आपको वहाँ से भी इसका आंसर्स लेना होगा। आपको आपके NMIMS के बुक में पूरा प्रॉपर आंसर देखने को नहीं मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन का अगर बात करें तो पहला क्वेश्चन हमारा आता है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑनलाइन मार्केटिंग ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, हाउ इज इट चेंजिंग द वे फाइनेंशियल सर्विसेज आर सोल्ड इन इंडिया। यहाँ पे ये बोल रहा है कि हम लोग को एक्सप्लेन करना है ऑनलाइन मार्केटिंग ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज का कॉन्सेप्ट को, कि वो कॉन्सेप्ट क्या है उसको हम लोग को एक्सप्लेन करना है, और ये भी बताना है अपने ओपिनियन में कि ये फाइनेंशियल सर्विसेज किस तरीके से इंडिया में सोल्ड हो रहा है और ये किस तरीके का चेंज लेकर आ रहा है। तो हम लोग इसका इंट्रोडक्शन में हम लोग पेज नंबर 50 पे जाते हैं अपने ई बुक का। अगर हम लोग ई बुक यूज़ करें तो पेज नंबर 50, हार्ड कॉपी यूज़ करें तो पेज नंबर 43। वैसे आपको PDF इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहाँ पे डाउनलोड कीजिए, आपको वहाँ पे दोनों पेज का रेफरेंस मिल जाएगा। तो हम लोग सीधा पेज नंबर 50 में चलते हैं। पेज नंबर 50 में 3.6 जो आपको दिख रहा है ऑनलाइन मार्केटिंग, ये इस पोर्शन को आपको अच्छे से पढ़ना है, और इसी पैराग्राफ, मतलब इसमें जितने भी पैराग्राफ दिए हैं और इसके जो नेविगेशन पॉइंट्स दिए, इनको छोड़कर, ये 3 को छोड़कर आपको पूरा इसे अपने वर्ड में लिखना है, समझकर अपने वर्ड में अच्छे से सुंदर से बैठाकर लिखना है, जो कि आपका इंट्रोडक्शन पार्ट आता है। इंट्रोडक्शन ये हो गया। उसके बाद आप कॉन्सेप्ट एंड एनालिसिस में जाने के लिए आप पेज नंबर 53 पे जाओगे। पेज नंबर 53 में आपको देखने को मिलेगा चैलेंजेस इन मार्केटिंग फाइनेंशियल सर्विसेज, यानी कि हम लोग जो मार्केटिंग करते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर, और वो भी जो ऑनलाइन तरीके से कर रहे हैं, तो उसके अंदर हम लोग को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने को मिलता है उस चीज़ के बारे में। तो आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को भी अपने वर्ड में लिखना है अच्छे से, ये सारे पॉइंट्स को। उसके बाद हम लोग 3.7 यानी कि 52 नंबर पेज पे आएंगे, जहाँ पे नेगोशिएशन स्किल्स के बारे में बताया गया है। उसको भी आपको अपने वर्ड में पढ़कर लिखना है इसे प्रॉपर पॉइंट्स में। याद रखिए दोस्तों, पहले पेज नंबर 53 यानी कि 3.8 लिखना है चैलेंजेस में, उसके बाद 3.7 लिखना है नेगोशिएशन स्किल में। ये आपका बॉडी एंड कॉन्सेप्ट खत्म होता है, और लास्ट में आपको जो कंक्लूजन है उसे आपको अपने ओपिनियन के थ्रू देना है। आपको बताना है कि ये किस तरीके से चेंज लेकर आ रहा है ऑनलाइन मार्केटिंग ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर, या फिर आप इसके आंसर के लिए आप गूगल का भी रेफरेंस ले सकते हो, गूगल से भी आप निकाल कर इसे सॉल्व कर सकते हो थोड़ा मोड़ा। ठीक है, ये तो क्वेश्चन 1 हो गया। क्वेश्चन 2 दोस्तों, क्वेश्चन 2 जो है ये बुक में है ही नहीं,
इसका रेफरेंस बुक में किसी भी पेज नंबर में नहीं है। आप लोग चाहो तो आप लोग खुद से भी प्रैक्टिकली चेक कर सकते हो, लेकिन मैंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम दिया, मैंने हर तरह से कोशिश करके देखा कि इसका पेज रेफरेंस मिले, लेकिन इस चीज़ का पेज रेफरेंस नहीं है। आपको आपके खुद के ओपिनियन के थ्रू इसे सॉल्व करना है। गूगल का आप हेल्प ले सकते हो, अगर आपको गूगल में कुछ इससे रिलेटेड कुछ मिल जाता है तो वो आप लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैं आपको समझा दूँ कि इस क्वेश्चन में बोल क्या रहा है और आपको लिखना क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन है, वन ऑफ योर क्लाइंट्स वांट टू अप्लाई फॉर अ होम लोन। आपका एक क्लाइंट है जो होम लोन के लिए अप्लाई करना चाहता है 1 साल से लेके 1.5 साल के बीच में, यानी कि 12 मंथ से लेके 18 आने वाले 18 मंथ के बीच में, 12 से 18 मंथ के बीच में वो होम लोन के लिए अप्लाई करना चाहता है। लेकिन उसके कुछ महीने पहले ही उस क्लाइंट ने अपना जॉब खो दिया था और उस जॉब के खोने के कारण उसने अपना एक कार लोन का रीपेमेंट भी डिले कर दिया था। यानी कि उसने एक कार जो खरीदा है वो भी एक लोन पे है और उस लोन का भी पेमेंट उन्होंने नहीं किया है, वो ड्यू है और वो डिले हो चुका है, यानी कि बाउंस हो चुका है, जैसे कि एक चेक हो जाता है बाउंस। द क्लाइंट इज वरीड दैट दिस मे इम्पैक्ट हिज क्रेडिट स्कोर मेंटेन्ड बाय क्रेडिट ब्यूरोज। अब ये क्लाइंट इस बात से चिंतित है कि इस कारण से जो उसका जो डिले हुआ है कार लोन को लेके, और वो जो लोन लेना चाहता है होम लोन 1 साल के बाद या 1.5 साल के बाद, कहीं उसका इफेक्ट, उसका इम्पैक्ट उसके क्रेडिट स्कोर में ना देखने को मिल जाए, मेंटेन ना हो जाए, और वो जो मेंटेन हो रहा है वो क्रेडिट ब्यूरोज के थ्रू हो रहा है, इस बात को लेके वो चिंतित है। तो आपको यहाँ पे उस क्लाइंट को एक सजेशन देना है, एक रोड मैप सजेशन देना है कि वो किस तरीके से अपने क्रेडिट स्कोर को इम्प्रूव करेगा। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे 65 नंबर पेज, तो अगर हम लोग यहाँ पे 70 लिखते हैं क्योंकि ये ई बुक है तो 70 के आसपास ये पेज नंबर होगा। 74 नंबर पेज इंट्रोडक्शन, जहाँ पे आपको फिनेंशियल गोल, फिनेंशियल प्लानिंग के बारे में बताया जा रहा है। आप इसे पढ़कर अपने वर्ड में इसका इंट्रोडक्शन दे सकते हो कि फिनेंशियल प्लानिंग हम लोग किस तरीके से करना है, और उसके बाद फिनेंशियल प्लानिंग लिखने के बाद आप चाहो तो गूगल करके इसका कुछ स्टेप्स लिख सकते हो, जो कि इस बुक के अंदर तो नहीं मिल रहा है मुझे, तो आप गूगल करके या फिर अपनी खुद पर्सनल बुक को फॉलो करके इसके कुछ स्टेप्स लिख सकते हो कि आप किस तरीके से हेल्प करोगे उसके क्रेडिट स्कोर को इम्प्रूव करने में। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो जाता है। यहाँ पे दोस्तों आपको इस बुक से ज़्यादा दूसरे साइट्स की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी, रेफरेंस पे उसका ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा। तो इस बुक को आप पढ़िएगा, इंट्रोडक्शन इसका पार्ट जो है वो पढ़िएगा, फिनेंशियल प्लानिंग कैसे होता है, उसके बाद फिर इसे अपने वर्ड में लिखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया, राइट योर ओन ओपिनियन और गूगल इट। यहाँ पे आपको अपने ओपिनियन के थ्रू उस क्लाइंट को सजेस्ट करना है, और ये प्रॉपर केस स्टडी है। क्वेश्चन नंबर 3A और क्वेश्चन नंबर 3B में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3A में क्या बोल रहा है, यू आर अ फाइनेंशियल प्लानर। आप एक फाइनेंशियल प्लानर हो, जहाँ पे आपका क्लाइंट है अमित जो 33 ईयर एज है, और उसका वाइफ है सुप्रिया जिसका एज 31 है, और उसका एक बेटी है रीमा नाम का जिसका एज 3 है। रिक्वायर योर हेल्प टू मेक फ्यू फाइनेंशियल डिसीजन, जहाँ पे आपका हेल्प लिया जा रहा है कि आप उन्हें कुछ फाइनेंशियल डिसीजंस बनाकर दे। यू कैन मेक एनी एजम्पशन टू फर्दर बिल्ड अप योर केस। यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि आप इसमें कुछ और नया एजम्पशन ले सकते हैं इस केस को और अच्छा बनाने के लिए। अगर आप इसमें कुछ और एक्स्ट्रा एजम्पशन ऐड कर रहे हो तो वो एजम्पशन आप ले सकते हैं, यहाँ पे ये बताया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या आता है, यानी कि 3A में, अमित wants to buy a life insurance cover within a limited budget। अमित जो है वो एक लाइफ इंश्योरेंस कवर खरीदना चाहता है, लेकिन एक लिमिटेड बजट के अंदर। वो उसका बजट जो है वो बहुत लिमिटेड है, तो वो एक लाइफ इंश्योरेंस कवर करना चाहता है। ही इज कंफ्यूज्ड वेदर ही शुड बाय अ ULIP और अ टर्म प्लान। अब वो इस बात पे कंफ्यूज है कि उसे ULIP लेना चाहिए या टर्म प्लान लेना चाहिए। रिकमेंड द प्रोडक्ट बेस्ट सूटेड फॉर हिम गिविंग वैलिड रीजन। और यहाँ पे आपको ये बताना है कि उसको आप कौन सा प्रोडक्ट रिकमेंड करोगे, उसके लिए कौन सा सूटेबल है, और उस सूटेबल के हिसाब से आपको उसका रीज़न भी बताना होगा कि क्यों उस आदमी के लिए यही प्रोडक्ट सूटेबल है। और दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका, अमित सुप्रिया एंड सुप्रिया वांट टू इन्वेस्ट फॉर देयर डॉटर रीमा's हायर एजुकेशन फॉर द लॉन्ग टर्म 15 to 17 years। They want to know whether they should make lump sum equity mutual fund investment or invest
इन SIPs ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। तो यहाँ पे इन दोनों के ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन नंबर 3A का अगर बात करें तो उसके लिए हम लोग पेज नंबर 30 में जाते हैं, जहाँ पे हमको इसके रिलेटेड आंसर्स देखने को मिलेंगे। 30 में आने के बाद 2.7 जो मार्क है लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट, यहाँ पे इस पॉइंट के अंदर 2.7 के अंदर सारा डिटेल दिया हुआ है। टर्म इंश्योरेंस के बारे में बताया गया है और ULIP के बारे में भी बताया गया है। तो आप इनको पढ़िएगा और इनको पढ़ने के बाद अपने पॉइंट्स जरूर दीजिएगा, और उस पॉइंट्स को देने के बाद आप, जैसे कि वहाँ पे बताया गया कि आप खुद से एज्यूम कीजिए कि उसका लिमिटेड बजट कितना होना चाहिए या फिर टर्म इंश्योरेंस का बजट कितना होता है, प्राइस कितना होता है और उसके लिए सूटेबल कौन सा है, ये आपको अपने ओपिनियन को देना है। अब ये तो 3A का सवाल का जवाब था। अब 3B में अगर हम लोग बात करें तो 3B के लिए हम लोग को 76 नंबर पेज में जाना है और वहाँ पे रोल ऑफ फाइनेंशियल प्लानर से आप लोग उसका थोड़ा सा हेल्प ले सकते हो, यहाँ से उसका रेफरेंस मिल सकता है 5.2.2 से, जहाँ पे सभी चीज़ बताया गया कि एक इन्वेस्टमेंट जो होता है, फाइनेंशियल प्लानर जो होता है वो किस तरीके से प्लान करता है, उसके अंदर वो क्या क्या स्किल्स वो पाई जाती है, वो एक इंडिविजुअल के अंदर क्या क्या रिकमेंड करने की कोशिश करता है, ये सारा पॉइंट वो इसके अंदर बताता है। और साथ में आपको इसके आंसर के लिए भी गूगल करना पड़ेगा या फिर आपका कुछ पर्सनल बुक है तो उसको भी फॉलो करना पड़ेगा, जहाँ से आपको इस चीज़ का, इस सवाल का आंसर आप अपने पॉइंट पे लिख सकते हो। तो ये रहा आपका पेज रेफरेंस ई बुक का और हार्ड बुक का, जहाँ पे कंटेंट भी मैंने बताया कि लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट के को पढ़कर आप लिख सकते हो और बी में रोल ऑफ फाइनेंशियल प्लानर के हिसाब से भी पढ़कर लिख सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो जाते जाते वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिले और आप उसे मिस ना कर सके। वीडियो को पूरा देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।